रात के अंधेरे में कीव के आसमान पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन की बौछार, बिजली के ग्रिड ध्वस्त, सड़कों पर चीखें गूंज रही हैं। रूस का यह सबसे बड़ा नाइट अटैक, 3 मरे, दर्जनों घायल। क्या यह यूक्रेन युद्ध का नया खूनी अध्याय है या शांति वार्ताओं को धता बताने वाली साजिश? अब सोचिए, इसी वैश्विक अराजकता के बीच भारत पर नजरें टिक गई हैं। अमेरिकी टैरिफ हाइक्स ने मई से अक्टूबर तक भारत के एक्सपोर्ट को 28.5% लुढ़का दिया। ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड रीसेट की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या यह दोस्ती का नया दौर है या आर्थिक जाल? तभी मॉस्को से सनसनीखेज खबर, पुतिन का 2 दिवसीय भारत द्वारा तय डिफेंस डील्स, तेल सौदे और रुपये रूबल पेमेंट सिस्टम पर फोकस। पश्चिमी सैंक्शंस को चकमा देने का यह प्लान क्या ब्रिक्स को डॉलर के खिलाफ हथियार बना देगा? रहस्य गहराता जा रहा है। LAC पर भारत चीन की एक्टिव कम्युनिकेशन चल रही है, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू। लेकिन इंडो पैसिफिक में भारतीय नौसेना की असर्टिवनेस बढ़ी, साउथ चाइना सी में तनाव। क्या बॉर्डर पर शांति का ढोंग चल रहा है या कोई बड़ा गेम अनफोल्ड हो रहा? और अब ब्रिक्स डिजिटल यूनिट का वैल्यू स्काईरॉकेट, डॉलर पैरेलल सेटलमेंट सिस्टम पर सवाल उभर रहे हैं। ग्लोबल साउथ की डी-डॉलरीकरण की यह चाल क्या वित्तीय विश्व युद्ध का संकेत है? दृश्य बदलता है। गाजा में सीज फायर के बावजूद इजरायली स्ट्राइक से 2 बच्चे मारे गए। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बरकरार। वेस्ट एशिया में टेंशन। क्या यह शांति का नकाब है या क्षेत्रीय युद्ध का प्रलोभन? बीजिंग वाशिंगटन के बीच जाई ट्रंप समिट के बाद ट्रेड में फ्रिजाइल डिटेंट, फेंटेनिल कंट्रोल्स और टैरिफ पॉज से मार्केट को राहत, लेकिन टेक राइवलरी ज्यों की त्यों। क्या यह शीत युद्ध 2 का आरंभ है? COP 30 में बेलेम में फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट पर कोई सहमति नहीं बन पाई, सिर्फ फाइनेंस और जस्ट ट्रांजिशन पर समझौता हुआ। 80 देशों की मांग ठुकरा दी गई। क्या जलवायु संकट अब अमीर और गरीब देशों की जंग बन गया है? भारत की नई AI गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 लॉन्च हो गई हैं। रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क, एथिक्स और इनोवेशन का बैलेंस। मेटी का यह रोड मैप क्या सचमुच AI को नियंत्रित करेगा या फिर ग्लोबल नॉर्म्स में भारत की कोई चालाकी साबित हो सकती है? और आखिर में G20 के बाद ग्लोबल गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, सोवरेन डेब्ट और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर दरारें साफ हैं। मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की बातें तो हो रही हैं, लेकिन कंसेंसस बहुत कमजोर है। क्या विश्व व्यवस्था ढहने की कगार पर आ गई है? तो बताइए, इन वैश्विक साजिशों के जाल में भारत का अगला कदम क्या होगा जो पूरी दुनिया को हिला दे? इन वैश्विक साजिशों के जाल में भारत का अगला कदम पूरी दुनिया को हिला देगा या यह सिर्फ शुरुआत है एक बड़े तूफान की? दृश्य तेजी से बदलता है। गाजा के धुंधले धुएं से निकलकर जहां सीज फायर का कागजी समझौता अभी ठंडा भी नहीं हुआ, वहां इजरायली ड्रोन ने 2 मासूम बच्चों 10 और 12 साल के अदी और ओमर अब्बुई को लकड़ी इकट्ठा करते हुए निशाना बनाया। खान यूनिस के पूर्वी इलाके में आग की लपटें, चीखें और खून से सनी सड़कें। येलो लाइन के पार यह हमला क्या शांति के नकाब को फाड़ने वाली साजिश है या हमास को तोड़ने का बहाना? मेडिकल टीमों ने शवों को नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया, लेकिन सवाल गूंज रहा है, अक्टूबर के सीज फायर के बाद भी 69,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके, ज्यादातर बच्चे और औरतें। क्या यह लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया को फिर से आग के गोले में बदल देगा? इधर राफा और गाजा सिटी के आसपास इजरायली आर्टिलरी की गोलाबारी जारी। बानी सुहेला में ड्रोन फायर से 1 और मौत। दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का इल्जाम लगा रहे। ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान कागजों में दबा पड़ा है। क्या यह क्षेत्रीय युद्ध का प्रलोभन है जो ईरान को ललकार रहा? अब कैमरा घूमता है ब्लैक सी की लहरों पर, जहां यूक्रेन ने रूस के शैडो फ्लीट के 2 ऑनएल टैंकरों कायरोस और विराट पर मैराइन ड्रोन से हमला बोला। नोवोरोसियस की ओर खाली जाने वाले ये जहाज आग में लिपटे। तुर्की के बोस्फोरस स्ट्रेट के पास धमाके। क्या यह रूस की तेल अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली चाल है? रूस की तरफ से अफिपस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की आग बुझाई गई, लेकिन कीव में रूसी मिसाइल ड्रोन बौछार ने 3 को मार डाला, 29 घायल, पावर ग्रिड ध्वस्त। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने पश्चिमी कीव में ब्लैकआउट की घोषणा की। सिविलियन बिल्डिंग्स जल रहे। क्या यह शांति वार्ताओं के बीच मॉस्को का खूनी संदेश है? यूक्रेनी ड्रोन पायलट्स अब AI की तलाश में। खार्किव के मैदान में 20 किलोमीटर दूर टारगेट हिट करने की तैयारी। क्या तकनीकी जंग युद्ध का नया चेहरा बनेगी?
लेकिन पीछे हटिए, असली खेल बीजिंग वॉशिंगटन के बीच चल रहा। साई ट्रंप समिट के बाद फ्रेजाइल डिटेंट, फेंटेनिल टैरिफ 20 से घटाकर 10%, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल सस्पेंड, पोर्ट फीस पर रोक, बसान और कुआलालंपुर की बातों से अमेरिकी चिकन, गेहूं, सोयाबीन पर चीनी टैरिफ हटे। लेकिन क्या यह टैक्टिकल ट्रूज है या शीत युद्ध 2.0 का विराम? सेक्शन 301 एक्सक्लूजन को बढ़ा दिया गया है, एंटिटी लिस्ट के नियम सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन टेक और सिक्योरिटी की जो राइवलरी है वो जस की तस बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट को फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है, शिपिंग और कमोडिटीज सेक्टर ने भी कुछ राहत की सांस ली है, पर सवाल ये है कि क्या चाइना का MOFCOM अपना वादा पूरा करेगा या ये सब सिर्फ टाइम पास है? अब सीन अमेजन के घने जंगलों में शिफ्ट हो जाता है, जहां बेलिम में COP30 चल रही है। फॉसिल फ्यूल्स के फेज आउट का प्रस्ताव ड्राफ्ट से गायब है, EU ने ड्राफ्ट को ठुकरा दिया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला ने रोड मैप्स का वादा तो किया, लेकिन 80 देशों की मांग पर सहमति नहीं बन पाई। तो क्या अब जलवायु संकट सच में अमीर और गरीब देशों की जंग बन गया है? बेलम 4X प्लेस के तहत सस्टेनेबल फ्यूल्स को 2035 तक चौगुना करने का टारगेट रखा गया है। 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर मोबिलाइज करने का लक्ष्य है, जिसमें ब्राजील ने 1 बिलियन का योगदान दिया है, लेकिन आर्टिकल 9.1 पर फाइनेंस की क्लैरिटी अब तक नहीं मिली है। डिफोरेस्टेशन रोड मैप्स की बात जरूर हुई, मगर कंसेंसस नहीं बन पाया। विकासशील देशों की मांगें भी ठुकरा दी गई। तो क्या ये सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को और हवा देने वाली कोई साजिश है? ब्राजीलियाई प्रेसिडेंसी ने फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन और जंगल कटाई पर खुद के रोड मैप्स लाने का ऐलान किया, लेकिन क्या लुला इसे लागू कर पाएंगे या यह सिर्फ शब्दों का जाल है? इन सब के बीच सवाल पैदा होता है, क्या यह वैश्विक टकराव एक बड़े पर्दे के पीछे की मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो अर्थव्यवस्था, युद्ध और पर्यावरण को एक साथ तबाह करने को बेताब है? यह वैश्विक टकराव एक बड़े पर्दे के पीछे की मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो अर्थव्यवस्था, युद्ध और पर्यावरण को एक साथ तबाह करने को बेताब है। अब दृश्य दिल्ली के हाईटेक लैब्स में मेटी की AI गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 लॉन्च। रिस्क बेस्ड कंट्रोल्स, हाई रिस्क AI पर सख्त एथिक्स, डेटा बैलेंस के साथ AI फॉर AL विजन। लेकिन क्या ये जंजीरें इनोवेशन रोकेंगी या ग्लोबल रेस में भारत को मास्टर बनाएंगी? डीप अफेक्ट बायस पर नजर, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स अनिवार्य, फ्यूचर AI लॉ का रोड मैप, स्टार्टअप्स को बूस्ट या सरकारी हथकड़ी, G20 के रियो डिक्लेरेशन में क्लाइमेट फाइनेंस पर बहाने, डेब्ट क्राइसिस दबी, माइग्रेशन दरारें, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स कागजी, क्या विश्व व्यवस्था ढह रही? भारत का रोल चमकता, पुतिन डील्स, चीन डिप्लोमेसी, US ट्रेड, ब्रिक्स पुश, नई दिल्ली शतरंज की रानी। अभी सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं।